बिहार को हर मानदंडों पर केंद्रीय नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फिसड्डी बनाने वाले नीतीश कुमार जी भाजपा को आंख दिखा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। बिहार वासियों को एक तरह से मरने पर भी एक गाली देना, ये गाली ही है। किसी मौत पर उन्हें खुशी मिल रही है कि हमारी जनसंख्या कम हो जाएगी। पूरे कायनात में बिहार वासियों के जुबान पर चर्चाएं आम हो गई हैं इस बात को कि लगता है कि मुख्यमंत्री जी फिर से पलटी मारने की तैयारी कर ली है। अपने करनी पर उन्हें पछतावा नहीं हो रहा है। बिहार वासियों से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बिहार में एक बार फिर से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसा कांड हुआ है, जिसको लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पटना हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। इस मुद्दे पर लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हम बात करेंगे, जानेंगे इनसे इनकी क्या राय है सरकार को लेकर। राजेश जी, हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब मांगा है, कल्याण विभाग से भी तलब किया है और कहा है कि आपको जानकारी इसकी नहीं है और 24 घंटे में आपने क्लीन चिट कैसे दे दिया। ये तो बेहद चौंकाने वाली घटना है, इसलिए भी कि जब पीड़िता ने अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि हमारे साथ वो सारी हदें पार की गई हैं जो एक बालिका और एक कन्याओं के साथ नहीं होना चाहिए। जब सरकार द्वारा सुरक्षित रहने की गारंटी दी जाती है बालिका शेल्टर्स होम में, तब वहाँ की वार्डन द्वारा इस तरह के देह व्यापार में धकेलना, और जब मामले का रहस्योद्घाटन होता है, पीड़िता चिल्ला चिल्ला के चीख चीख की अपनी वेदना का इजहार करती है, बावजूद सरकार पूरे मामले की लीपापोती कर रही होती है। एक दिन में ही आपने देखा होगा कि सरकार पूरी तरह एक दिन में ही जांच करके और आरोपी को क्लीन चिट दे देती है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं विभाग, सत्ता, ये सारे आपस में जितने भी सरकारी महकमा है मिले हुए हैं, सबकी मिली भगत है इसमें। और इस बात का डर है कि बड़े बड़े जो इसमें आरोपी बन सकते हैं या जिन लोगों के हाथ है, निश्चित तौर पर उनको बचाने के लिए सरकार आगे आ गई है और सरकार बचाने पर पूरी तरह आमादा हो गई है। और इसी की परिणति है कि एक ही दिन में पूरी जांच की खानापूर्ति करते हुए, क्लीन चिट देते हुए जांच की कार्रवाई को बंद कर देना। ये तो माननीय न्यायालय का हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से स्वागत करते हैं कि सुओ मोटो के तहत इस घटना को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। और आप देखिएगा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड से भी ये ज्यादा बड़ी घटना होगी। और इसमें मैं समझता हूं कि काफी बड़े बड़े अधिकारी, सत्ता में बैठे संरक्षित लोग जो कल तक शेल्टर होम की बालिकाओं का शिकार करते रहे हैं, निश्चित तौर पर उन लोगों का मैं माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि इस घटना की पूरी तरह न्यायिक जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो सके और तमाम संलिप्त अपराधियों या आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि बिहार का नाम जो पूरे देश में और देश से बाहर जो बदनाम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को भी ये समझ में आ जाए कि अब ये सब चलने वाला नहीं है। अच्छा, एक बार मुजफ्फरपुर में ये कांड हुआ, वो कांड अभी साफ तौर पे सामने आया ही था, उसकी जांच भी पूरी नहीं हुई थी कि फिर दूसरा हो गया। तो आपको लगता है कि बिहार के हर जगह पे इस तरह के मामले होते होंगे? निश्चित तौर पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तो ये सरकार से भी मांग करती है और न्यायालय से भी मांग करती है कि तमाम जिलों के हालातों पर अब एक बार सर्वेक्षण करने की जरूरत है और जो जमीनी हकीकत है वो जानने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि एक न्यायिक आयोग बनाकर तमाम जिलों के ऐसे बालिका सुरक्षा गृहों की स्थिति का जायजा लेना चाहिए और वहां के बालिकाओं से स्वतः मैं समझता हूं कि न्यायालय के कोई न्यायाधीश द्वारा, बच्चियों द्वारा बात करके उनकी स्थिति को समझा जाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार ना हो, बारंबार ना हो। और बिहार की जो स्थिति और बर्बादी और एक बदनुमा जो चेहरा बन रहा है पूरे देश में और देश से बाहर,
वो कम से कम उस पर विराम लग सके। बिहार में लगातार जब से बजट पेश हुआ है देश में लगातार चर्चा है, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के बयान को अब संजय जायसवाल नोटिस नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका जवाब हमारे एमएलसी देंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, माननीय संजय जायसवाल जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनपे मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार प्रहार कराना कहां तक उचित है? प्यार और राड़ थोड़े ना चलता है एक साथ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि संतुलित बजट है, समावेशी बजट है, ये बजट जो है बिहार को आगे ले जाने वाला बजट है, और वहीं उपेंद्र कुशवाहा द्वारा कहलवाना कि ये बिहार वासियों को निराशा हुई है, इसमें निराशजनक बजट है, और कहते हैं कि स्पेशल कोटे विशेष राज्य का दर्जा का ऐलान नहीं हुआ। तो क्या हम जानना चाहते हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से, चूंकि वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री थे, क्या आम बजट में भी विशेष राज्य के दर्जे का ऐलान कभी हुआ है इससे पहले? आम बजट के परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने बातें कही है, कहां तक न्यायोचित है? आपने देखा होगा कि उसमें 80 लाख गरीबों के घरों के निर्माण की योजना है, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आम आवाम को, प्रदेश के गरीब को, मजदूर को, दलितों को, पिछड़ों को उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। आज उपेंद्र कुशवाहा को कहने पर किन तत्वों द्वारा वो बुलवाया जा रहा है, कहलवाया जा रहा है? क्यों नहीं माना जाए कि मुख्यमंत्री जी दो रंगी चाल चल रहे हैं? वो कुछ और बोलते हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा उनके और कुछ बोलते हैं। आप देख रहे होंगे, हाल की एक घटना है कि संजय जायसवाल के तमाम बयानों पर उनके छुटभइये नेताओं द्वारा प्रहार कराया जाता है। तो मैं समझता हूं कि ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जी अगर कुछ पलटी मारना चाहते हैं तो मारें, कौन रोका हुआ है उनसे? आपको भी अंदाजा है कि पलटी मारेंगे? नहीं, पूरे कायनात में ये खबर फैल रही है, पूरे कायनात में बिहार वासियों के जुबान पर चर्चाएं आम हो गई हैं इस बात को कि लगता है कि मुख्यमंत्री जी फिर से पलटी मारने की तैयारी कर लिए हैं। तो मैं समझता हूं कि इन प्यार और राड़ नहीं चलेगा, स्पष्ट करें। वैसे भी मुख्यमंत्री जी का कुछ कहते कुछ और है और कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। आप यही मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने कहा था कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, और आज भाजपा के साथ सत्ता की मलाई खाने के लिए आगे हुए हैं। बिहार को हर मानदंडों पर केंद्रीय नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फिसड्डी बनाने वाले नीतीश कुमार जी भाजपा को आंख दिखा रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। अपने करनी पर उन्हें पछतावा नहीं हो रहा है। बिहार वासियों से उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि बिहार को आज गर्त में धकेल दिए हैं। चाहे वो किसी भी विकास के मानदंडों पर, पैमानों पर देखा जाए तो बिहार आज फिसड्डी राज्य साबित हुआ है। चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो। आप देख रहे हैं तमाम प्रदेश में जहरीली शराब से लगातार सैकड़ों आज तक मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री जी एक संवेदना व्यक्त करना उचित नहीं समझते हैं, किसी का आंसू पोंछना उचित नहीं समझते हैं। अगर कोई नेता बिहार में दलितों, मजदूरों, गरीबों, वंचितों, शोषितों और जहरीली शराब से तमाम मृत लोगों का आंसू पहुंचता है तो अकेले हैं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। क्या उनका हक नहीं बनता है? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के अभिभावक हैं, उनके प्रदेश में प्रशासनिक चूक के कारण सत्ता के संरक्षण में जहरीली शराब और अवैध शराब का निर्माण जारी है। क्या उनके पुलिस प्रशासन और उनके खुफिया विभाग को मालूम नहीं है? अगर नहीं मालूम है तो प्रशासनिक चूक है, और इस प्रशासनिक चूक को मानते हुए नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? एक भी बता दीजिए, नालंदा में उनके गृह जिले में जब दर्जनों लोग मर जाते हैं, 1 दर्जन लोग मरे, तो नालंदा भी जाने का उन्होंने काम नहीं किया। गृह मंत्रालय की जबकि उन पे जिम्मेवारी है और उनका मंत्रालय पूरा फिसड्डी साबित हो गया है। प्रशासनिक विफलता के कारण ये तमाम घटनाएं घट रही हैं। अभी आप देखे होंगे कई स्वर्ण व्यवसायियों की लूट हुई है, कई जगह हत्याओं की फहरिस्त जारी है। बावजूद गृह मंत्री बनकर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री जी और चुप्पी साधे हुए हैं। कभी भी तो हवा महल से बाहर आके देखें कि बाहर
पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति जो बनी है वो कैसे संभलेगी? उनका टोटल प्रशासनिक विफलता अब स्पष्ट तौर पे उजागर हो गई है। जहरीली शराब से लगातार मौतों का जारी है, लूट जारी है, हत्या जारी है। अब क्या नीतीश कुमार जी उन दुर्भाग्य है कि उनके मंत्री कहते हैं कि अगर मरेंगे नहीं तो जनसंख्या कैसे कम होगा जी। तो मैं तो समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा कहलाया जा रहा है। बिहार वासियों को एक तरह से मरने पर भी एक गाली देना, ये गाली ही है। किसी मौत पर उन्हें खुशी मिल रही है कि हमारी जनसंख्या कम हो जाएगी। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार जी को बिहार वासियों से माफी मांगते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो केंद्र अब राष्ट्रपति शासन लगाएगी। हमारे साथ राजेश भट्ट जी से, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना केंद्र सरकार को भी इस मामले को देखना चाहिए। किस तरीके से बिहार में अराजकता का माहौल है, लूट, हत्या, बलात्कार हो रहे हैं, तमाम मामलों को लेकर इन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।